आज के लेक्चर में हम साइंटिफिक रीजन डिस्कस करेंगे। तो साइंटिफिक रीजन देख लीजिए, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म नॉन स्टेशोमेट्रिक कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल नॉन स्टेशोमेट्रिक कंपाउंड क्यों बनाते हैं? 2018 में इस तरह का रीजन आया है। स्टेशोमेट्री की सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, डील्स विद द क्वांटिटी रिलेशन इन अ केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमारे पास दो किस्म के होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टेशोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव रिलेशंस डिस्कस करते हैं। अब हम रीजन देख लेते हैं। हमारे पास रीजन क्या है? व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म नॉन स्टेशोमेट्रिक कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स नॉन स्टेशोमेट्रिक कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड ऑफ इनडेफिनेट स्ट्रक्चर्स। Indefinite structures, properties and variable composition. Indefinite structures, properties and variable composition. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर इनडेफिनेट होते हैं, उनकी खुसूसियात भी इनडेफिनेट होती हैं और उनकी कंपोजिशन वेरी करती रहती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कंपोजिशन भी वेरी करती रहती है, तब्दील होती रहती है, तगय्युर आता रहता है उसमें। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड नॉन स्टेशोमेट्रिक होते हैं। आगे देख लें, कंपाउंड्स फॉर्म बाय द एड्सॉर्प्शन। एक होती है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एड्सॉर्प्शन यानी पेनिट्रेशन ऑफ स्मॉल नॉन मेटेलिक एटम्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स में नॉन मेटेलिक एटम्स की पेनिट्रेशन होने की वजह से उनके कंपाउंड्स नॉन स्टेशोमेट्रिक बनते हैं। ये रीजन है मुख्तसर सा 2018 में इस टाइप का आया है। स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा रीजन देख लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। पहले तो आप समझ लें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोबारा मैं आपको बता देता हूं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं ये भी देख लीजिए। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं ये भी देख लें। मिसाल के तौर पे Na के ऊपर +1 चार्ज है, इसकी Na के ऊपर +1 चार्ज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 हो जाएगी। क्लोरीन पर -1 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगी। क्यों है वो एक अलग रीजन है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 क्यों है वो एक अलग रीजन है। इट शेल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स 3D एंड 4s। जैसा कि हमारी पहले बात हो चुकी, s ऑर्बिटल क्या होते हैं, p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर चुके। इस रीजन का आंसर देख लीजिए, इट शेल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स 3D and 4s electrons are involved in the formation of compounds, so variable oxidation states are occurred। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में s और d ब्लॉक हिस्सा लेते हैं। जब d और s ऑर्बिटल्स कंपाउंड्स के बनने में, उसकी फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल हो जाती है यानी तगय्युर पजीर हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम एक और रीजन डिस्कस करते हैं। रीजन नंबर 3, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। हमारे पास मैग्नेटिज्म 5 किस्म की होती है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरो, फेरी, एंटी फेरी। पैरामैग्नेटिज्म क्या होती है? ऐसे एलिमेंट्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों और वो मैग्नेट की जानिब कशिश रखते हों, ऐसे एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब हम अपने रीजन पे आते हैं। पैरामैग्नेटिज्म इज जनरली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इन द आयंस एंड एटम्स। अगर किसी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या वो एलिमेंट मैग्नेट की जानिब कशिश रखता होगा, ऐसा एलिमेंट क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक एलिमेंट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे आप एक बात मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। किसी एलिमेंट का पता कैसे चलेगा? अगर हम किसी एलिमेंट का पता चलाना चाहें कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कैसे पता चलाएंगे? मैं आज आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूँ।
अगर किसी एलिमेंट में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन अदद आ जाए तो वह एलिमेंट डायमैग्नेटिक होगा। अगर किसी एलिमेंट में सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई ऑड नंबर आ जाए तो वह एलिमेंट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट कहलाएगा। कैसे? मिसाल के तौर पर आप लिथियम ले लें, लिथियम का सम ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये एक ऑड नंबर है, तो लिथियम पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। इसी तरह नाइट्रोजन का ले लीजिए, नाइट्रोजन का सम ऑफ एटम 7 है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अब आगे देखते हैं, द स्पिनिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दियर कंपाउंड्स क्रिएट मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिनिंग देख लें जरा क्या होती है। न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे पास स्पिन कहलाती है। इस स्पिन के नतीजे में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होता है। ये शॉर्ट रीजन है, आप ये देख लीजिएगा। हमारे पास ये एक और रीजन है, इसे भी देख लेते हैं। इन कॉपर एटम द इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 4s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी इन 3d ऑर्बिटल has lowest energy than 4s orbital. Due to this reason, the electronic configuration of copper Cu is 4s1 3d10 instead of 4s2 3d9. जरा देख लें, हमारे पास कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29 है। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरा देख लेते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4s2 3d9। कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये आनी चाहिए, मगर 4s1 3d10 आती है। क्यों? ये आपसे उन्होंने रीजन पूछा है, क्यों ऐसा है, इसकी बजाय ऐसी क्यों आई है। Because of maximum stability and third orbital has lowest energy than 4s orbital, इस वजह से डिफरेंट आई है। थैंक यू।